हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज से हम लोग जो क्लासेस चालू करने वाले हैं वो रहेंगी रिवीजन क्लासेस फॉर छत्तीसगढ़ जीएस। तो अब हम देखिए सीजीपीएससी अब कुछ ज्यादा टाइम बचा नहीं है। 40 दिन के आसपास सीजीपीएससी का एग्जाम बचा हुआ है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। ये आपने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी सीजीपीएससी से रिलेटेड। सो अब ये टाइम आ चुका है आपका क्या कि कंसोलिडेट कैसे किया जाए, नोट्स को कैसे कंसोलिडेट करके विद पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के हिसाब से क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें आपको याद रखनी है, उन चीजों को हम लोग अब यहाँ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अर्लियर हमने सीजीपीएससी के जीएस क्लासेस 2025 प्रीलिम्स के लिए पूरा 47 क्लासेस टू 48 क्लासेस की एक सीरीज बना रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा इन डेप्थ आपको पढ़ना हो तो। इसके साथ साथ हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी क्लासेस बना रखी हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सीजीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, और साथ में हिस्ट्री की भी क्लासेस हैं हमारी। अब हम जो फोकस करेंगे आने वाले जो 20 दिन क्लासेस हमारी चलेंगी, जिसमें 40 दिन में हम 20 दिन क्लासेस करेंगे ऑलमोस्ट, जिसमें हम करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, सीजीजीएस कंप्लीट करेंगे पूरा हिस्ट्री के साथ, और ये पूरा आपका जीएस। और इसके साथ साथ हम देखेंगे आखिरी के 15-10 दिनों में कि कौन को कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो दीज क्लासेस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, आपको मैं पहले बता रहा हूं, तो आप लोगों को सबको ये क्लासेस करनी है, क्योंकि आपको जो छत्तीसगढ़ का जीएस है उसमें 50 क्वेश्चन जो आते हैं आपको मिनिमम, ट्रस्ट मी, 40 क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक से मिलेंगे जो हम इन क्लासेस में 20 दिन करने वाले हैं। नोट माय पॉइंट, 40 क्वेश्चन, और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। वैसे भी आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जीएस जो है, इंडिया जीएस जो पूछ रहा है सीजीपीएससी में, उसका भी लेवल अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम करंट अफेयर में क्या डील करेंगे, इसमें हम डील करेंगे करंट अफेयर ऑफ छत्तीसगढ़, नेशनल करंट अफेयर्स, बजट ऑफ छत्तीसगढ़ और इकोनॉमिक सर्वे। लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं था, बट सीजीपीएससी को आप जानते हैं कि कभी भी 3-4 क्वेश्चन आपको दे सकता है। किससे? एक छोटे से डॉक्यूमेंट से जो कि इकोनॉमिक सर्वे है, और वो एक क्लास में हम खत्म करेंगे, और उस क्लास से हो सकता है कहीं आ गए तो 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम निकालने और ना निकालने का काम कर सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ का लोगो, जो छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट का लोगो है, तो ये लोगो आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये फोर्ट्स हैं। ये क्या है? फोर्ट्स हैं। इसमें कितने? 36 फोर्ट्स हैं। ठीक है, आप कहीं इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि 36 फोर्ट आर देयर। ठीक है, इसके साथ साथ ये गोल्डन कलर में आपको धान की बालियां दिख रही हैं। ठीक है, धान की बालियां दिख रही हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ को हम क्या बोलते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं हम? राइस बाउल ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं? धान का कटोरा बोलते हैं हम। ठीक है, इसको मैं ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं रिवीजन में आपको बताऊंगा कि द रीजन इज कि हम चारों तरफ से दुर्ग हाईलैंड्स और महानदी प्लेन्स, इन सब जगहों से जब घिरे हुए होते हैं, तो बीच में जो इलाका है वो प्लेन्स का इलाका जो है, वहां काफी ज्यादा क्वांटिटी में राइस होता है। इसकी वजह से इसको धान का कटोरा भी बोला जाता है। ऑल्सो इंडिया के सेंटर पे आते हैं हम छत्तीसगढ़, ये भी एक रीजन है। उसके बाद आप सेंटर पे देख रहे हैं, ये जो इंडियन गवर्नमेंट का एम्बलम है, अशोका एम्बलम, वो आपको दिख रहा है, 4 शेर जिसमें होते हैं चारों साइड। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सत्यमेव जयते आपका स्लोगन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, और ये कहां से लिया गया है? तो ये मुड़का उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे आपको 2 चीजें और दिख रही होंगी, दैट इज द फ्लोइंग रिवर दैट इज इन ट्राई कलर, ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी, जो कि थंडरबोल्ट का जो साइन होता है, वो दिख रहा है, बिकॉज वी आर अ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये हमने कब अडॉप्ट किया था? तो 4 सितंबर 2001, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 4 सितंबर 2001 में जो पहली छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट थी, जिसके सीएम थे श्री अजीत जोगी, उस पर्टिकुलर टाइम में 4 सितंबर में 2001 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नाउ लेट अस सी सम ब्रॉडर थिंग्स। ये आपका क्या है? स्टेट एनिमल कहीं पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए वाइल्ड बफेलो। क्या? वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंसा जो है आपका क्या है? वो आपका है स्टेट एनिमल। ऑल्सो द स्टेट बर्ड कौन सी कहीं पूछता है, तो वो आपका कौन सा है? हिल मैना। कौन सा है? हिल मैना। तो याद रखना है आपको, हिल मैना, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑल्सो द स्टेट ट्री, तो कौन सा स्टेट ट्री है हमारा? तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, दैट इज साल ट्री। ठीक है, कौन सा ट्री है? साल ट्री। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया छत्तीसगढ़ के बारे में।
थोड़ा सा ब्रॉडर चीजें। अब हम लोग इन डेप्थ जाएंगे छत्तीसगढ़ के कि कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और इन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ साथ बॉर्डरिंग स्टेट कौन कौन सा है, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड, अबाउट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए अभी आप जब क्लास कर रहे होंगे, ये रिवीजन क्लास है, ये थोड़ा स्पीड जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको काफी कोर्सेज को कंप्लीट करना है। और मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, आपको नॉलेज होगा। अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो आप सीजीजीएस की 47 जो क्लासेस वाली सीरीज है वो देखिए, और आपने कहीं थोड़ा भी आपको नॉलेज है तो दिस इज द परफेक्ट क्लास फॉर रिवीजन आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो जनरल स्टडीज अब हम चालू करेंगे छत्तीसगढ़ का। तो ये आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन में, ये आप स्क्रीन में देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ का क्या है, मैप है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका। तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज सरगुजा। क्या है, सरगुजा। ये आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर कौन सा है, सॉरी सूरजपुर नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, पहले डिवीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, कहीं क्वेश्चन में पूछता है डिवीजन, छत्तीसगढ़ में 5 डिवीजन है, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, ठीक है। तो आप छत्तीसगढ़ का मैप जो कि सी हॉर्न के टाइप का मैप है, देखिए जो सी हॉर्न होता है उसके टाइप इस मैप, हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैप है वो बनता है। और इसमें कहीं आपको पूछता है कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो सरगुजा डिवीजन है। वैसे ही सदर्न मोस्ट डिवीजन आपको कहीं पूछता है, कौन सा डिवीजन, सदर्न मोस्ट डिवीजन आपको कहीं पूछता है तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा डिवीजन है, तो वो है आपका बस्तर डिवीजन। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो डिवीजन है, ये ऊपर वाला डिवीजन जो है ये आपका है सरगुजा डिवीजन। तो ये नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन हो गया। कैसे हो गया, देखिए ये आपका ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो यही है कि नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन इज सरगुजा, और सदर्न मोस्ट डिवीजन पूछता है आपको तो वो होगा बस्तर। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि लार्जेस्ट एरिया वाइज डिवीजन कौन सा है छत्तीसगढ़ में, क्या सबसे बड़ा डिवीजन जिसका एरिया, क्षेत्रफल इन स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा किसका है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि क्या है, बस्तर। ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नोट माई पॉइंट, आप जब क्लास देख रहे हैं एक बार इसको डबल देखिएगा क्लासेस को, कि आपको ये याद रहे, दिमाग में रहे कि क्वेश्चन में कहीं आता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है, तो वो बस्तर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन में पूछता है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट एरिया वाइज डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, तो कौन सा होगा, बस्तर के बाद दुर्ग, ठीक है। बस्तर सबसे बड़ा डिवीजन, वैसे ही उल्टा क्या, सबसे छोटा एरिया वाइज डिवीजन इज दुर्ग, ठीक है। इसके साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में, ऐसा क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में आपको पाए जाते हैं या मिलते हैं या हैं, तो वो होगा आपका बिलासपुर डिवीजन, ठीक है। चलिए क्लासेस आगे बढ़ाते हैं हम और देखते हैं हम अब सब डिविजन्स को, 5 डिविजन्स को देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इन 5 डिविजन्स में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे ही चालू करेंगे। तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो आपका है सरगुजा डिवीजन, ठीक है। तो ये कौन सा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन हो गया। अब इस नॉर्दर्न मोस्ट डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, दैट इज मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। ये 3 तहसीलों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जो कि बना किससे था, पहले ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता था, और इसको ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में बने उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला कौन सा हो गया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, द सेकंड इज कोरिया, द थर्ड इज सूरजपुर, फोर्थ इज बलरामपुर, 5वां आपका सरगुजा और छठा जसपुर, ठीक है। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं सरगुजा डिवीजन के अंदर, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये हम लोग सेकंड देख रहे हैं, दैट इज बिलासपुर। बिलासपुर में मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किसी डिवीजन में है तो वो है आपका बिलासपुर डिवीजन, ठीक है। अब बिलासपुर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो मुंगेली सबसे पहले दिखेगा आपको, फिर आपको दिखेगा गौरेला, पिंडरा, मरवाही, ये भी एक नया डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ आपको दिखेगा बिलासपुर, बिलासपुर जो सिटी है, ठीक। देन वी सी जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा एंड सारंगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है, और जो रायगढ़। तो इसमें कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट आ गए, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज
8 इन नंबर। ठीक है, तो मैंने ये आप लोगों को पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में है, बिलासपुर में। कितने हैं, अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो है 8। ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8। द न्यूएस्ट डिवीजन, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है सबसे नया डिवीजन कौन सा बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 2013, दैट इज 2013 में, 2013 में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने उस पर्टिकुलर टाइम में डॉक्टर रमन सिंह वाज द सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, ये डिवीजन को बनाया था, जो कि था दुर्ग डिवीजन। ठीक है, तो दुर्ग डिवीजन जो है सबसे नया डिवीजन है। ऑल्सो इट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए, राजनांदगांव से टूट के 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे। ठीक है, तो राजनांदगांव एक हो गया, इसके साथ साथ हो गया खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका। इसके बाद हो गया मोयला, मानपुर, चौकी। ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट, और 3 डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिए। इसके साथ आपका एक डिस्ट्रिक्ट हो गया कबीर धाम। कौन सा, जो कवर्धा पहले बोला जाता था, द प्रिंसली स्टेट ऑफ कवर्धा, उसी का नाम है कबीर धाम। ठीक है, इसके साथ साथ दुर्ग सिटी हो गई, और कौन कौन से 2 बचे हैं हमारे यहाँ, तो एक बचा आपका बालोद और दूसरा बचा आपका बेमेतरा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि दुर्ग डिवीजन में कितने आते हैं, तो 4 3 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं आपके दुर्ग डिवीजन में। ठीक है, चलिए, तो 4th डिवीजन अब देखते हैं हम। 4th डिवीजन हम देखेंगे जो, वो है रायपुर डिवीजन। ठीक है, तो रायपुर डिवीजन में आपको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं अगर ये देखना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे टॉप टू बॉटम, तो आपको दिखेगा बलौदा बाजार। ठीक है, भाटापारा बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको रायपुर दिखेगा सिटी, इसके बाद आपको दिखेगा धमतरी जो है। ठीक है, इसके साथ महासमुंद, गरियाबंद, और बस, हाँ, ये 5 ही डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर। 5 डिस्ट्रिक्ट है हमारे रायपुर डिवीजन में। ठीक है, ये हमारा स्टेट कैपिटल भी इसी डिवीजन में है, दैट इज रायपुर अटल नगर, जो आपको है पता है, नया रायपुर। ठीक है, तो इसके साथ साथ द लास्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ हम देखने जा रहे हैं, दैट इज बस्तर डिवीजन। बस्तर डिवीजन कब बना था, तो 1981 में जगदलपुर को हेडक्वार्टर बनाया गया था और ये डिवीजन बनाया गया था। ठीक है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कांकेर जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप दुर्ग की ओर से जाएंगे बालोद होते हुए, तो सबसे पहले आपको क्या पड़ेगा, चारामा के बाद कांकेर। और कांकेर जब आप एंटर करते हैं केशकाल घाटी के बाद, तो वहां से आपका चालू हो जाता है क्या, बस्तर डिवीजन। ठीक है, तो कांकेर जो है एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर आपका नारायणपुर, कोंडागांव, ठीक है, फिर दंतेवाड़ा, सुकमा एंड बस्तर इटसेल्फ। तो हमारे पास यहाँ 3 3 6 1 7, यहां भी 7 हो गए। तो आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गया होगा कि कितने डिवीजन है छत्तीसगढ़ में, तो 5 डिवीजन है छत्तीसगढ़ में। और इसमें कौन कौन से डिवीजन है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो आपका सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। सबसे बड़ा एरिया वाइज डिवीजन इज बस्तर, सबसे छोटा एरिया वाइज डिवीजन इज दुर्ग। ठीक है, ये 2 क्लियर हो गए। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन में है, 8 है बिलासपुर में। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद डिवीजन एज पर एरिया देखिए, आप ये नोट्स में नोट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा मैंने बताया, बस्तर, फिर सरगुजा हो गया आपका, फिर बिलासपुर, रायपुर एंड दुर्ग। ठीक है, आपको यहाँ और आपको देखिए, और आपको पता होना चाहिए, एक नोट लिख लीजिए, क्वेश्चन में काफी बार पूछता है कि IST दैट इज इंटरनेशनल टाइमलाइन जो बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से अर्थ में घूमती है। देखिए ये अर्थ है, तो यहाँ पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यहाँ पे आपका सेंटर में 0 डिग्री में होता है इक्वेटर, और यहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री में पड़ता है। तो उस 23.5 डिग्री जो है उस पे हमारा छत्तीसगढ़ लाई करता है। और ये जो है छत्तीसगढ़ में, देखिए छत्तीसगढ़ में दोनों जो इंटरनेशनल हमारा स्टैंडर्ड टाइमलाइन है जो 82.5 डिग्री है वो, और 23.5 डिग्री जो है क्या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दोनों कहाँ आके मिलता है ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये दोनों के दोनों ऐसा आके एक जगह मिलता है, उस जगह का नाम है कोरिया में सोनहट तहसील। ठीक है, आप लोगों को ये पता चलिए, मैं इसको और अच्छे से दिखाता हूं आप लोगों को, मैंने प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए। चलिए यहां समझिए, देखिए ये देख लीजिए, देखिए आप लोगों को जो अभी तक हमने बताया ना, देखिए एक इंडिया है, इंडिया आप समझ गए ना, इंडिया इज अ कंट्री, उसके अंदर स्टेट्स होते हैं। ठीक है, अभी 29 स्टेट्स हैं, उसमें एक स्टेट है छत्तीसगढ़ हमारा।
ठीक है, जो 2001 में बना था छत्तीसगढ़, उसके अंदर 5 डिवीजन है, उसके अंदर हमने देखे हैं डिस्ट्रिक्ट, और ये सब डिवीजन और ब्लॉक हम लोग पंचायती राज में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को मैं बता रहा था, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23.5 डिग्री, ये इक्वेटर हो गया आपका 0 डिग्री पे, और ये 23.5 डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पे आपका देखिए 23.5 डिग्री में मैंने बनाया क्या है, इंडिया, इंडिया बनाया है। अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ये इंडिया है, और उसके बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया क्या, छत्तीसगढ़। तो ये आपको समझना है कि छत्तीसगढ़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। मैंने शायद लास्ट में पिछले टाइम अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोल दिया होगा गलती से, तो वो मिस्टेक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, चलिए, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट। हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं, तो ये भी आप इंडिया जीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ में पास होता है, तो इसके साथ साथ कौन कौन से स्टेट्स और हैं इंडिया में जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट आप देख सकते हैं, फिर आपको दिखेगा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपको क्या है, लगा हुआ स्टेट, हमारा स्टेट, प्यारा सा स्टेट, दैट इज छत्तीसगढ़। इसके साथ साथ आपको वेस्ट बंगाल, झारखंड, और एक आखिरी मिलेगा, 2 मिलेंगे आपको, और त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए, 8। फिर से देखते हैं क्या क्या, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, चलिए, अब ये हम लोग देख रहे हैं क्या है, ये हम लोग जो कोरिया का सोनहट तहसील मैंने बताया, जहां पे आईएसटी और क्या, आईएसटी और ये क्या आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों मिलते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, ये देखिए, ये आपका 23.5 डिग्री लिखा है, टॉपिक ऑफ कैंसर है। ये जो ब्लू जो मेजेंटा लाइन है आपकी, उसमें दिख रहा होगा, तो ये आपका पास कर रहा है कहाँ, कोरिया के सोनहट से। वैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो आईएसटी है, वो ऊपर नैनी प्रयागराज से क्रॉस कर रहा है, उसके साथ साथ आके यहाँ क्रॉस कर रहा है आपका कहाँ, कोरिया में। तो यही जो कोरिया है, यहाँ पे जो सोनहट है, तो सोनहट तहसील है, इसी जगह पे आपका दोनों के दोनों आके क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, दोनों लाइंस, कौन कौन सा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, इतना अच्छा क्लासेस, इतनी अच्छी रिवीजन क्लासेस मेरे को नहीं लगता आपको कहीं मिलेंगी, दैट टू कि हम बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं विथ द मैप्स। ठीक है, मैप्स वेप्स के साथ आप जब पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में चीजें बैठती हैं। सिर्फ बोल दूंगा मैं, लोग क्या करते हैं क्लासेस में, पीपल टेंड टू सिर्फ बताते हैं आपको कि ये ऐसा है ऐसा है, आपको इमेजिन करना होता है बहुत सारी चीजें। अब यहाँ देखिए, आपको मैप्स दिख रहे हैं, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तरफ से पूरा मेहनत कीजिए, सो दैट आप सब मेंस लिखें, इंटरव्यू जाएं और ऑफिसर्स बन पाए। ठीक है, तो थोड़ा सा पेन आपको भी लेना पड़ेगा ये क्लासेस देखने का, बस। ठीक है, हम पूरा पेन ले रहे हैं क्लासेस बनाने का, आप इतना पेन लीजिए क्लासेस देख के, मल्टीपल रिविजन इसका कर लीजिए, 2x में देख लीजिए, बट देखिए 2 से 1 बार क्लासेस को। ठीक है, चलिए, अगर अब पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ में कहां कहां से पास होता है, अगर क्वेश्चन में आता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन छत्तीसगढ़ में कहां कहां से पास होता है, तो देखिए ये आपका है, ये आपका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कहां पास हो रहा है, ये कोरिया। ठीक है, ये कोरिया से हो रहा है, फिर सूरजपुर से हो रहा है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, बलरामपुर। तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो कि सरगुजा डिवीजन के टॉप में है, बस इतना याद रखिए, टॉप के 4 डिस्ट्रिक्ट को काटते हुए निकल रहा है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट तो नीचे हो गए, जो सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर है, तो चारों डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, बस इतना सा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो टॉप में है छत्तीसगढ़ के। कौन कौन से, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर एंड बलरामपुर। ठीक है, वैसे ही आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो नैनी से पास होता है, इलाहाबाद के पास है नैनी स्टेशन, इंडिया में कहीं पूछता है तो काफी बार क्वेश्चन ने पूछा हुआ है इंडिया जीएस में, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में, अगर बीपीएससी देखेंगे, यूपीपीएससी देखेंगे आप, यूपीपीसीएस, इन सब में पूछा हुआ है, तो नैनी इज द आंसर। इसके साथ छत्तीसगढ़ में कहां से, तो देखिए छत्तीसगढ़ में 3 डिवीजन से पास करता है वो। पहला तो सरगुजा डिवीजन से पास करेगा, एक कोरिया तो आपको पता ही है उसमें। ठीक है, दूसरा आपका रायपुर डिवीजन से पास करेगा, और तीसरा बिलासपुर डिवीजन से पास करेगा। तो ये क्वेश्चन एक बनता है, कितने डिवीजन से पास करता है। अब कितने डिस्ट्रिक्ट से पास करता है, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट, इसमें 2 सरगुजा, 2 रायपुर और 2 सरगुजा, 2 बिलासपुर और 3 रायपुर से है। देखिए अब आप कौन कौन सा है, कोरिया, सरगुजा, कोरिया से पास हो रहा है, और कहां से पास हो रहा है, ये सरगुजा से पास हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ
दूसरा कौन सा हो गया, कोरबा एंड जांजगीर चांपा। फिर कौन कौन सा हो गया, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा टॉपिक आईएसटी वाला टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक देखते हैं जिससे क्वेश्चन काफी बार बनते हैं, इन जनरल तो बनते ही बनते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उठा के सीजीपीएससी सिर्फ आपका जनरल स्टेट का मैप और बॉर्डरिंग स्टेट जानने के लिए दे देता है कई बार, और ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत प्रिडिक्टिव क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कहीं गलत होते हैं आपसे तभी वो होता है दिक्कत कि पेपर नहीं निकलने वाला है। क्या होता है, काफी टाइम हम बहुत कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं क्योंकि हम टफ 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 पढ़ने के चक्कर में होते हैं और ये बेसिक्स को ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेट से घिरा हुआ है। देखिए आपको सबसे पहले पता होगा छत्तीसगढ़ इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट, हमारे चारों तरफ कहीं भी समंदर नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट हैविंग अ इंटरनेशनल बाउंड्री विथ एनी अदर कंट्री, और वी आर ऑल्सो नॉट हैविंग एनी सी कनेक्टिविटी डायरेक्टली, हमारे डायरेक्टली सी कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो इसी स्टेट को बोला जाता है अ लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ जो है एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, और उस लैंड लॉक्ड स्टेट में कितने अलग अलग जो इंडिया के स्टेट्स हैं वो बॉर्डर करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं, मतलब कौन कौन से छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट को जो बॉर्डरिंग स्टेट है उनसे कनेक्ट होते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो आपको देखिए छत्तीसगढ़ में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने बना लिया है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक, अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से कौन सा स्टेट कनेक्ट होता है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, बलरामपुर से ये जुड़ता है। सदर्न मोस्ट पूछेगा तो ये पूछ चुका है क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश आंसर लिया था, बट मेरे हिसाब से ये दोनों होने चाहिए, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ये दोनों स्टेट जो है आपके क्या है, सदर्न मोस्ट सदर्न बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, फिर क्या बच गया, ईस्ट एंड वेस्ट बच गया। तो ईस्टर्न में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा झारखंड उड़ीसा। ठीक है, वेस्टर्न में आप देखेंगे तो आपको डायरेक्टली एक भी स्टेट नहीं दिखेगा। ठीक है, झारखंड भी आपको ईस्टर्न में नहीं दिखेगा, झारखंड आपको नॉर्थ ईस्ट के बीच में दिखता है। अगर ईस्टर्न सीधा क्वेश्चन है पूछता है तो आपको पता होना चाहिए वो उड़ीसा आएगा। ठीक है, और अगर डायरेक्टली वेस्टर्न पूछता है तो छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न कोई स्टेट कनेक्ट नहीं होता। नॉर्थ वेस्ट में एक स्टेट आता है दैट इज मध्य प्रदेश, और जो आपका साउथ वेस्ट में एक स्टेट आता है दैट इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग, अब हम देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होते हैं। देखिए ये आप सबसे पहले देखिए, हम यहां से देखते हैं, ये राजनांदगांव है, तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से होते हैं, तो राजनांदगांव, कबीरधाम, गौरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरिया। ठीक है, और सूरजपुर, कोरिया तक, कोरिया यहां तक के होते हैं, और सूरजपुर होता है। ठीक है, सूरजपुर भी आपका मध्य प्रदेश में कनेक्ट होता है, और ये बलरामपुर का एक पार्ट, बलरामपुर तक आता है वो। इसके साथ ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये मध्य प्रदेश में बलरामपुर का। इसके साथ अब सेकंड स्टेट देखेंगे तो ये बलरामपुर से ये है आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश कनेक्ट होता है। अब इसी बलरामपुर से आपका यहाँ पे झारखंड कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये झारखंड कौन कौन से स्टेट से कनेक्ट, डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होगा, बलरामपुर, जसपुर, ये दो स्टेट डिस्ट्रिक्ट से बस। ठीक है, वैसे ही ये जो जसपुर है ये आधा आपका झारखंड के साथ कनेक्टेड है, वैसे ही ये जो पार्ट है आपका, ये आपका उड़ीसा के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होता है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा भी कौन से है, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, धमतरी से भी कनेक्ट होता है। ये देखिए ये वाला पार्ट है जो धमतरी का, ये धमतरी, बस्तर और ये सुकमा तक का उड़ीसा आता है, और सुकमा में ही आपका आंध्र प्रदेश थोड़ा सा बॉर्डर करता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश थोड़ा सा बॉर्डर करता है, और यहाँ तेलंगाना भी बॉर्डर करता है। तो देखिए कौन कौन सा आपका यहाँ पे लिख दिया हमने। देखिए तेलंगाना कहाँ हो गया, बीजापुर और सुकमा। ठीक है, बीजापुर और सुकमा में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश सिर्फ सुकमा से। तो देखिए मध्य प्रदेश का क्या क्या लिखा हमने, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, इसके साथ बीजापुर
बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोइलामानपुर, अंबागढ़ और राजनांदगांव महाराष्ट्र से कनेक्ट होते हैं। तेलंगाना से आपका बीजापुर एंड सुकमा, आई हैव टोल्ड यू। आंध्र प्रदेश से सिर्फ सुकमा, उड़ीसा से झारखंड, ये झारखंड बोल रहा हूं मैं, उड़ीसा से जसपुर, रायगढ़, आपका महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, धमतरी, आपका सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। झारखंड से सिर्फ बलरामपुर और जसपुर मैंने बताया, और उत्तर प्रदेश से सिर्फ बलरामपुर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो 3 स्टेट से बॉर्डर करते हैं। आपने देखा एक बलरामपुर मैंने बताया, जिसमें आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड 3 स्टेट उस डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होते हैं। ऑल्सो बलरामपुर जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर जो शेयर करता है बाहर किसी स्टेट से, वो डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, सेकंड मैंने बताया आंध्र प्रदेश जहां से कनेक्ट होता है, दैट इज सुकमा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, सुकमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा, तीनों डिस्ट्रिक्ट सुकमा से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट है जिनसे 3 स्टेट कनेक्ट होते हैं, क्वेश्चन में आता है। तो बलरामपुर एंड सुकमा। ठीक है, 2 स्टेट कनेक्ट होने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो वो होंगे जसपुर, बीजापुर एंड राजनांदगांव। ठीक है, जसपुर से आपका झारखंड एंड उड़ीसा मैंने बताया था, वैसे ही बीजापुर से तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, और वैसे ही राजनांदगांव से महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र आप लोगों को पता होगा कहां से कनेक्ट होता है, डोंगरगढ़ के आगे हम जाते हैं तो वहां से आपका महाराष्ट्र लग जाता है, देवरी वाला बॉर्डर है जो। ठीक है, वैसे आपका राजनांदगांव से वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक, सो दिस इज द मैप ऑफ छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं, ये हैंडमेड मैप मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने पूरा जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट पूछे जा सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया है इस क्लास में। अब जो सेकंड टॉपिक हम लोग यहां से देखेंगे, वो टॉपिक होगा आपका बस्तर, कोंडागांव एंड कांकेर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हर डिस्ट्रिक्ट को इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 2 मिनट का पॉज, पानी पी लेता हूं मैं। कहां गया, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बस्तर डिवीजन। बस्तर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो बस्तर एक अपने आप में एक अकेला डिवीजन हुआ करता था पहले, फिर 1998 में कांकेर और दंतेवाड़ा, कौन कौन सा, कांकेर एंड दंतेवाड़ा, इसमें से डिवीजन बनाए गए। और इसके बाद 2007 में दंतेवाड़ा से टूट के क्या बना, सुकमा। तो मदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुकमा क्या होगा, दंतेवाड़ा। ठीक है, इसके साथ 2007 में जब सुकमा बनाया गया तो बस्तर के ही तोड़ के क्या, नारायणपुर बनाया गया। ठीक है, ऑल्सो इन 2012 कोंडागांव को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे ट्रिकी चीज क्या है कि सुकमा का मदर डिस्ट्रिक्ट बस्तर बोला था, कहीं क्वेश्चन में दे देगा तो वो गलत होगा। सुकमा का मदर डिस्ट्रिक्ट इज दंतेवाड़ा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि दंतेवाड़ा से टूट के आपका बस सुकमा, जो दंतेवाड़ा से टूट के आपका सुकमा 2007 में बना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट इज कांकेर। कांकेर 1998 में बना है, और ये आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, वो कांकेर का मैप है। इसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें मैं आपको यहां बताने वाला हूं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक रिवर जाती है, दैट इज दूध रिवर एक जाती है। ये जो नीले में आपको दिख रही है दूध रिवर, ये कहां से निकलती है, ये मलाज कुंडम माउंटेन से निकलती है। और इसी में आपको दिखता है एक मलाज कुंडम वाटर फॉल। ठीक है, और इसमें आपको दुधवा डैम भी इसी में दिखता है आपको। ठीक है, तो ये दुधवा डैम है। ठीक है, ऑल्सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेशनल हाईवे 30, द लाइफ लाइन ऑफ बस्तर। अगर क्वेश्चन छत्तीसगढ़, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, अगर क्वेश्चन में पूछता है लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल हाईवे 130 इज द लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़। और ये नेशनल हाईवे जो है पास होता है आपका कांकेर से। ठीक है, कहां से पास होता है आपका, कांकेर से पास होता है। अब इसमें आपको देखना है और क्या, यहाँ पे आपका एक चर्रे मर्रे वाटरफॉल है। देखिए ये जो क्लासेस मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर जो इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है ये बता रहा हूं। आगे रिवाइज करेंगे तो टॉपिक वाइज भी आते जाएंगे। अभी आपको समझना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीजें और क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो चर्रे मर्रे वाटरफॉल कहाँ है, कांकेर में है। ठीक है, और इसके बाद जो भिलाई स्टील प्लांट है वो अपना
जो आयरन ओर है पहले लिया करता था कहाँ, दिल्ली राजरा से, अब बर्ट कहां से लेता है, राव घाट से। तो राव घाट कहाँ है, राव घाट आपका यहाँ है कांकेर में है, ठीक है। अब कांकेर में 5 ऐसे जगह है जहां पे आपका क्या मिलता है, आयरन ओर मिलता है, दैट इज चार डोंगरी, सॉरी चार गांव, ठीक है, चार गांव, मेट बोदली, आरी डोंगरी एंड हाहा लद्दी, ऑल्सो राव घाट। तो ये 5 जगह आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे 5 मैंने बनाया हुआ है, ये आयरन ओर एक्सट्रैक्शन साइट्स हैं। क्या है, आयरन ओर एक्सट्रैक्शन साइट्स का क्या है, चार गांव, मेट बोदली, आरी डोंगरी, हाहा लद्दी एंड राव घाट, ठीक है। इसके साथ साथ आपका यहाँ दुर्ग कोंदल है, दैट इज अ एंशिएंट साइट। ऑल्सो पखांजूर, पखांजूर क्या है, जैसे छत्तीसगढ़ में 3 रिफ्यूजी इलाके हमको दिखते हैं मेजरली, दैट इज वन इज पखांजूर, दूसरा माना है और तीसरा मैन पार्ट है। उसमें एक पखांजूर है जहां पे बांग्लादेश जब लिबरेट हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में जो बांग्लादेशी थे उनको रिफ्यूजी यहाँ पे रिफ्यूज दिया गया था, ठीक है। तो आपको ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैन पार्ट में तिब्बती लोगों को रखा गया था, माना में भी आपको पता होगा 3 चीजें। तो ये ऐसे ही एक पखांजूरी जगह यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। इसके साथ हमको पता होना चाहिए यहाँ गड़िया माउंटेन है, दैट इज गड़िया माउंटेन। यहाँ पे आपका गड़िया महोत्सव होता है। क्या होता है, गड़िया महोत्सव। ये कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में होता है, दिवाली के पहले, ठीक है। सितंबर अक्टूबर के मंथ में होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देगा कि गड़िया महोत्सव कहाँ होता है, कांकेर में होता है। कब होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है, ठीक है। इसके बाद हमको पता होना चाहिए चारामा। देखिए आप जब जब दुर्ग से आप आते हैं ना यहाँ बालोद की ओर से, तो ये देखिए सबसे पहले आप यहीं एंटर करते हैं, यही चारामा है, ठीक है। और यही नेशनल हाईवे से आते हैं आप। इसके साथ यहाँ पे हो गया नरहरपुर, नरहरपुर, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट जगह है आपका भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम एक और बार देख लेते हैं कांकेर का, उसमें काफी हौश पौश हो रहा था तो इन्होंने एक अलग और मैप बना लिया है। तो यहाँ से एक और रिवर जाती है, दैट इज परालकोट रिवर। यहाँ आपको हिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम तो काफी इंपॉर्टेंट एक रेबेलियन दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज परालकोट रेबेलियन। तो अगर क्वेश्चन में आता है परालकोट रिवर कहाँ है, तो वो कांकेर में है। ऑल्सो अगर क्वेश्चन में आता है कि परालकोट रेबेलियन कहाँ हुआ था, परालकोट रेबेलियन कहाँ हुआ था, वो कांकेर में हुआ था। उसके जो हीरो थे, लीडर थे, ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर। पहले जो मार्टियर थे, फर्स्ट मार्टियर जो थे वो थे वहां पे बस्तर के फर्स्ट मार्टियर, दैट इज गेंद सिंह, गेंद सिंह। और गेंद सिंह कौन थे, तो गेंद सिंह वाज द जमींदार ऑफ दैट पर्टिकुलर परालकोट रीजन, ठीक है। तो परालकोट इलाके के वो जमींदार थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई और ही वाज मार्टियर्ड देयर। तो ये कब हुआ था आपको ये पता होना चाहिए, परालकोट रिबेलियन। तो ये हुआ था 20th ऑफ जनवरी, 20 तारीख 1825, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, परालकोट रिबेलियन कहाँ हुआ था, कांकेर में हुआ था। परालकोट रिबेलियन में फर्स्ट मार्टियर ऑफ बस्तर कौन थे, गेंद सिंह थे। परालकोट रिबेलियन जो हुआ था वो कब हुआ था, डेट तो 20 तारीख ऑफ 1825, ठीक है। चलिए अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट और है, जब आप नेशनल हाईवे से आएंगे तो चारामा के आगे पड़ता है आपका विलेज, दैट इज कॉल्ड एज कुलगांव। कुलगांव इज ऑल्सो कॉल्ड एज गांधी ग्राम, गांधी ग्राम, एंड इट इज हैविंग द फर्स्ट रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। ये भी तो क्वेश्चन यहाँ पे देख, कुलगांव से 2 क्वेश्चन बनते हैं, कुलगांव को क्या बोला जाता है, तो गांधी ग्राम बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पे कि फर्स्ट रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रूरल इंडस्ट्रियल पार्क छत्तीसगढ़ का कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, कुलगांव में है, ठीक है। ऑल्सो काफी कुछ दिनों पहले काफी गोटा टोला करके एक जगह कांकेर की काफी न्यूज में थी कि वहां पे आपको एलियंस मिले हैं, एलियंस मिले हैं। तो इसरो एंड नासा के लोग जो थे, साइंटिस्ट यहाँ आए थे। सो क्योंकि करंट अफेयर में था और ये गांव जो है कांकेर में पड़ता है, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, दैट इज गोटा टोला, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज 2 और इंपॉर्टेंट जगह आपको पता होना चाहिए कांकेर से रिलेटेड, दैट इज सिंगार भाट और इच्छापुरी, ठीक है। इच्छापुर, सिंगार भाट और इच्छापुर। सिंगार भाट में क्या है, कोडो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर। आपको ये भी पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट जो कोदो कुटकी के ऊपर एमएसपी में ले रहा है उसको, ठीक है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है कोदो कुटकी के लिए। छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट। कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है, क्वेश्चन में आता है तो कांकेर में है। कांकेर में कहाँ है, तो सिंगार भाट में है, ठीक है। इसके साथ इच्छापुर में आपका हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर है। हर्रा होता है ना, हर्रा बहरा, मतलब हर्रा इज समथिंग व्हाट यू कॉल, आयुर्वेदिक औषधियों में आता है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ है हर्रा प्रोसेसिंग सेंटर, तो ये आपका है
कांकेर में। तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है। इस छत्तीसगढ़ के मैप में ये वाला जो जगह है ये कांकेर है, हम जो पढ़े हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखिए, ये आपको मैं फोटोज दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ा दिमाग में रहे। ये राव घाट है, देख रहे हैं आप, ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये रेड 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 रेड, यही है आयरन ओर जिसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये इन लोग। और ये देखिए, ये यहाँ से निकाल रहा है इनको और ये डाल रहा है इस ट्रक में। ये ट्रक लेके जाएगी ट्रेन पे और ट्रेन लेके आएगा बीएसपी में। बीएसपी में होगा प्रोसेस, प्रोसेस होके बनेगा स्टील, स्टील जाएगा डेवलपमेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, ये पूरा प्रोसेस है, यहां से निकलता है और आपके घर में छड़ लगता है, वहां तक का प्रोसेस है ये, ठीक है। यही राव घाट है जहां से एक्सट्रैक्शन साइट है, ठीक है। इसके बाद द सेकंड इज चर्रे मर्रे वाटरफॉल, मैंने बताया ये चर्रे मर्रे वाटरफॉल है आपका। द नेक्स्ट इज गड़िया महोत्सव। देखिए, ये लिखिए आपको 22 से 30 सितंबर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया ना सितंबर अक्टूबर में होता है ये, तो ये गड़िया महोत्सव का आपको दिख रहा है, ठीक है। यही ओरिजिनल फोटो है गड़िया महोत्सव का, कांकेर गड़िया महोत्सव आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज मलाज कुंडम वाटरफॉल। मलाज कुंडम वाटरफॉल हमने जो पढ़ा कहाँ है, दूध रिवर में है, ठीक है। ऑल्सो ये आपका है क्या, सिंगार भाट में एक और चीज मैंने को बताना था। मैंने आपको एक क्या बताया, सिंगार भाट में कोदोकुट की प्रोसेसिंग सेंटर। एक और चीज है सिंगार भाट में, दैट इज एंटी टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज। देखिए ये क्या है, जब टेररिस्ट अटैक होते हैं तो इनको क्या सिखाया जाता है जंगल में। जो टेररिस्ट होते हैं ना, इन लोग काफी गुरिल्ला टेक्निक बोला जाता है उसके, मतलब इनका जो लड़ने का तरीका है ना, इट इज वेरी अनऑर्थोडॉक्स। मतलब जो एक्चुअल लड़ाइयां होती हैं टेररिज्म से, टेररिस्ट से, वैसा नहीं है। जो ये नक्सलाइट जो टेररिज्म होता है, नक्सल जो होते हैं उनको इतना अच्छा पता होता है जो आपका क्या होता है, इतने अच्छे तरीके से उनको नॉलेज होता है अपने फॉरेस्ट का, कि इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी टफ फॉर आवर जवान्स, हमारे जवान्स के लिए, सीआरपीएफ बीएसएफ जो हमारे जवान लगे होते हैं उनके लिए काफी टफ होता है उनको क्रैक कर पाना। तो ये कॉलेज वहां बनाया गया, कहाँ, सिंघार मार्ट में। उसका नाम है आपका एंटी टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज। इस जगह पे आपको इनसे लड़ने के लिए इनकी टेक्निक, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक सिखाई जाती है, हाउ टू टैकल देम, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को कांकेर के बारे में सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ऑल्दो इट इज अ रिविजन क्लास, बट यहां मैं एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूं, आप लोगों को पहले बता रहा हूं, ठीक है। आपको हर एक टॉपिक मिलेगा, इसीलिए मैंने बताया आपको ये 5 से 6 क्लास में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको, इस टॉपिक को पूरा, सारे डिस्ट्रिक्ट को। बट 40 क्वेश्चन जो मैंने बताए आपको, इन 10-15 दिनों में जो पढ़ेंगे आप, इनमें 40 क्वेश्चन आपको पक्का 50 में दिखेंगे, ठीक है। ट्रस्ट में ये होगा, ठीक है। तो बी विथ मी, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए जर्नी को, ठीक है। दिस प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर मेकिंग यू अ ब्यूरोक्रेट, क्योंकि आपको पेशेंटली इतनी चीजें पढ़ना, इतनी चीजों का नॉलेज रखना एंड कंसोलिडेट करना, यही तो सबसे बड़ा टास्क है, ठीक है। तो आप लोगों को हंसते हुए पढ़ना है इसको, कीप स्माइलिंग एंड स्टडी गाइस। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कोंडा गांव। कोंडा गांव हमने कांकेर खत्म कर लिया, अब पढ़ रहे हैं हम कोंडा गांव के बारे में। देखिए, कोंडा गांव जब आप एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलता है क्या, केशकाल घाटी। इसमें 12 मोड़ है यार, खतरनाक। कभी जाइए छत्तीसगढ़ में, आपको केशकाल घाटी में जो मजा आएगा ना, जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, आप बस में बैठे होंगे, कैसे भी जाएंगे, आपको लगेगा अरे भाई ये हर इतना स्टिफ मोड़ है। आप तो जाके देखिए 12 मोड़ है वहां। कितने मोड़ है, 12 मोड़ हैं। और वहीं जैसे ही आप केशकाल घाटी को क्रॉस करेंगे, वैसे ही आपको क्या दिखेगा, वहां पे एक बहुत ही सुंदर जगह, टूरिस्ट प्लेस है, दैट इज कॉल्ड एज टाटा मारी, ठीक है, टाटा मारी। तो ये दो चीजें मैंने बता दी आपको। नेशनल हाईवे 30 से आप एंटर किए केशकाल में, और यहाँ पे टाटा मारी मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके साथ आपको नेशनल हाईवे 30 में आपको एक पड़ेगा, आते ही साथ गांव पड़ेगा, दैट इज परस गांव। इसके बाद आपको गढ़ धनोरा दिखेगा। गढ़ धनोरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, जहां पे डोलमन, जहां पे आपको पैलियो बड़े बड़े पत्थरों वाला पैलियो साइट मिलेगा। मैं बताऊंगा आपको जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो, एंशिएंट में। आपको ये भी इतना पता होना चाहिए, गढ़ धनोरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट दैट इज रिलेटेड टू एंशिएंट डोलमन और सैंड और दैट मीजो व्हाट वी सेड, पेलियोलिथिक ही बोलेंगे हम, हाँ पेलियोलिथिक। बड़े बड़े लिथिक साइड है, मतलब बड़े बड़े जो पत्थर होते थे वो आपको वहां पे मिले हुए हैं। और ये आपको कहाँ मिलता है, कोंडा गांव में मिलता है। देन वी हैव भोंगापाल। भोंगापाल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। भोंगापाल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ बुद्धिस्ट साइट। इसके बाद आपको यहाँ का हेडक्वार्टर मिलेगा, दैट इज कोंडा गांव। फिर बड़े डोंगर मिलेगा आपको, बड़े डोंगर भी जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसके बाद बड़े राजपुर मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक रिवर मिलती है, और क्वेश्चन में काफी बार पूछता है कोंडा गांव से रिलेटेड, कि कोंडा गांव कौन से रिवर के उसमें है, क्या साथ में है, तो वो है आपका नारंगी रिवर। तो ठीक है, नारंगी रिवर। तो यहाँ पे क्या क्या आपको पता होना चाहिए,
मेज प्रोसेसिंग सेंटर है कहाँ? कोंडागांव में, कोकाड़ी विलेज में। ठीक है, ठीक है। एक जटायु शिला है, जटायु शिला वो बोरगांव में है, बोरगांव के पास है जटायु शिला। महुआ प्रोसेसिंग सेंटर है आपका कहाँ? कोंडागांव में। इसके बाद मैक्सिमम सेक्स रेशियो आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किस डिस्ट्रिक्ट में है अगर पूछता है तो वो कोंडागांव है। अब आपको एक और चीज पता होना चाहिए, हिस्टोरिकली देखेंगे तो एक प्लेस है, एक जगह है जिस गांव का नाम है अडेंगा। अडेंगा एक जो गांव है उसमें आपको पता होना चाहिए 32 गोल्ड कॉइन्स मिले थे, 32 इन नंबर। क्वेश्चन में पूछता है अगर कि अडेंगा में कितने गोल्ड कॉइन मिले थे तो आपको पता होना चाहिए 32 गोल्ड कॉइन मिले थे। इन गोल्ड कॉइन में 29 कॉइन्स, 32 में ही 29 कॉइन्स जो थे वो वरहा राज के थे। ये सारे पढ़ेंगे हम, किंग या रिवीजन जब करेंगे। आप वैसे मैंने पढ़ा रखा है और आपको पता भी होगा, और ये फिर से रिवीजन ही है। तो जो 32 कॉइन्स है उसमें 29 जो कॉइन्स है कोंडागांव में जो मिले, अडेंगा विलेज में मिले, वो किसके थे? वरहा राज के थे। दो जो थे आपके किसके थे? तो अर्थपति परम भट्टारक के थे। और आपका एक कॉइन जो था वो किसका था? भावदत्त वर्मन। ठीक है, तो 32 कॉइन अडेंगा इन कोंडागांव, उसमें 32 में 29 इज फ्रॉम वरहा राज, दो जो है अर्थपति परम भट्टारक, और एक जो है भावदत्त वर्मन। ठीक है, और इसके नॉलेज हमको, इस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज हमको कौन देता है? तो वासुदेव मिरासी। कौन देते हैं? वासुदेव मिरासी। वासुदेव मिरासी, ये क्वेश्चन में काफी बार आता है कि अडेंगा के कॉइन के बारे में हमको नॉलेज या कौन किसने खोज की थी, तो आपको पता होना चाहिए वासुदेव मिरासी वॉज द आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, देखिए ये आपका जो मैं आपको बता रहा था केशकाल घाटी, ये देखिए 12 मोड़ दिख रहे हैं, बड़े खतरनाक वाले मोड़ दिख रहे हैं आपको। तो अब केशकाल घाटी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो केशकाल घाटी को हम बोला जाता है, मैंने पहले भी बताया आपको, एंट्री गेट ऑफ बस्तर। अगर क्वेश्चन में पूछता है एंट्री गेट ऑफ बस्तर क्या है, या एंट्री गेट ऑफ दंडकारण्य। देखिए छत्तीसगढ़ को दो पार्ट में हमने बांट रखा था ना एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम में, दैट इज दंडकारण्य एंड महाकंतार। तो ये दंडकारण्य का जो इलाका है इसका एंट्री पॉइंट भी बोला जाता है केशकाल घाटी को। ऑल्सो द एंट्री पॉइंट ऑफ बस्तर भी इसी को बोला जाता है, दैट इज केशकाल घाटी। ठीक है, ऑल्सो केशकाल घाटी इज कॉल्ड एज वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसके बाद इट इज ऑल्सो अ वाटर डिवाइड बिटवीन नर्मदा, गोदावरी एंड महानदी। गोदावरी जो बेसिन है ना, हम ड्रेनेज बेसिन इसकी बात करेंगे 4-5 क्लास बाद रिवीजन। और आपको पहले भी पढ़ा होगा आपने, गोदावरी जो ड्रेनेज बेसिन है जिसमें इंद्रावती रिवर जाके मिलती है भद्रकाली में, वैसे ही हमारी महानदी ड्रेनेज बेसिन है जिसमें शिवनाथ नदी और तांदुला, ये सारी बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, जोंक, ईब। ठीक है, ये सारी नदियां मिलती हैं। ये जो दो है अलग अलग वाटर है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, और इन दो ड्रेनेज सिस्टम का वाटर डिवाइड, मतलब यहाँ के जो सारे नदियां हैं, नीचे की नदियां नीचे चली गई, इंद्रावती वाली सारी नीचे की नदियां, ऊपर की नदियां ऊपर चली गई। तो इनके बीच में डिवाइड कौन सा पहाड़ करता है या कौन सा ब्रेक करता है? तो देखा केशकाल घाटी। तो आपको पता होना चाहिए इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन गोदावरी एंड महानदी ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ऑल्सो डिवाइड बिटवीन दंडकारण्य एंड महाकांतार मैंने बता दिया। ऑल्सो द मैक्सिमम बॉक्साइट रिजर्व, मैक्सिमम तो नहीं बट बॉक्साइट रिजर्व है आपके कहा? केशकाल में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बॉक्साइट हम लोगों को ऊपर भी दिखेंगे हम जब पढ़ेंगे पार्ट रीजन के बारे में, दैट इज प्लेट्यूज ऑफ छत्तीसगढ़, सामरी पार्ट, जारंग पार्ट, जामिर पार्ट, इन जगहों पे बॉक्साइट है आपके। वैसे ही केशकाल घाटी में भी आपको बॉक्साइट के रिजर्व्स मिलते हैं। ठीक है, देन दिस इज टाटामारी, जो मैं बता रहा था आप लोगों को, बहुत ही सुंदर जगह है छत्तीसगढ़ में। आपको लग नहीं रहा होगा देख के छत्तीसगढ़ है, जी हाँ ये छत्तीसगढ़ है, केशकाल के पास है टाटामारी। जाइए, ठंड का टाइम है, अभी मत जाइए आप, सीजीपीएससी दे लीजिए, ऑफिसर बन जाइए, फिर जाइएगा टाटामारी घूमिएगा। बहुत ठंड के टाइम पे बहुत ही आपको बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन टाइप वाला फील देगा। ठीक है, देन वी हैव भूंगापाल, मैंने बताया बुद्धिस्ट साइट है एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये भूंगापाल है आपका। और ये आपका, अच्छा ये नहीं बताया मैंने, कोंडागांव में काफी इंपॉर्टेंट घड़वा एंड डोकरा आर्ट यूज होते हैं, बनते हैं वहां। तो ये आपका ढोकरा आर्ट है, ढोकरा आर्ट है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी आर्ट है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ढोकरा आर्ट। नाउ द नेक्स्ट इज बस्तर। अब बस्तर देखते हैं हम लोग। बस्तर में हम लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले बस्तर में आप देख रहे होंगे नेशनल हाईवे 30 से आप बस्तर के अंदर एंटर करेंगे, और बस्तर में आपका जो नारंगी रिवर कोंडागांव से आई थी आपकी, वो भी एंटर करती है साथ में। इसी नारंगी रिवर पे आपका के पास क्या है? बकावन करके एक जगह है, और ये बस्तर के पास आपका यहाँ पे क्या है? लोहांडी गुड़ा, लोहांडी गुड़ा है। अब ये जो आपका नारंगी रिवर है ये एनएमडीसी नगरनार है, एनएमडीसी नगरनार, और ये आके आपकी किस में जुड़ जाती है? वहां पे इंद्रावती रिवर में। और इसी इंद्रावती रिवर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे वाइडेस्ट वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़ है,
ऑल्सो कॉल्ड एज नाइग्रा ऑफ इंडिया, दैट इज चित्रकूट दिखेगा आपको, और चित्रकूट दिखेगा आपको। और इसके आगे आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो जगदलपुर के लिए आप देखेंगे तो जगदलपुर यहाँ पे आपको दिखेगा, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ बस्तर, यहाँ पे जगदलपुर दिखेगा आपको। और इसी जगदलपुर के पास, इसी जगदलपुर के आगे आप जब जाएंगे तो कांगेर घाटी है, ठीक है, कांगेर घाटी है। वहां पे आप कांगेर घाटी में जब देखेंगे तो यहाँ दो अलग अलग रिवर आपको दिख रही होंगी, दो अलग अलग रिवर आपको दिखेंगी। यहाँ कौन सी दो रिवर आएंगी, तो यहाँ मूंगा और बहार रिवर आती हैं। और मूंगा बहार रिवर के ऊपर आपका क्या दिखेगा, आपको दिखेगा क्या, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क के आगे आप जब जाएंगे तो आपको तीरथगढ़ वाटरफॉल मिलेगा। ये दो रिवर आती हैं, वहां मिलती हैं, और उन दोनों रिवर का नाम मूंगा बहार रिवर है, और ये आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल है। इट इज इन स्टेप्स, 3 स्टेप में ये वाटरफॉल है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैजिशियन ऑफ कांगेर घाटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद हमको क्या पता होना चाहिए, हाँ, ये टोकापाल आप देख लीजिए, यहाँ डायमंड माइन मिला था टोकापाल में, और यही रास्ता जो आपका नेशनल हाईवे 63 आपका बस्तनार होते हुए आगे ही निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को दिख रहा है यहाँ दरभा घाटी, ये दरभा घाटी है, और एक झीरम घाटी है। तो सुकमा जो है, ये जो है बस्तर से ऐसे जुड़ता है, तो ये जो बस्तर वाले इलाके में घाटी है दैट इज दरभा घाटी, और उसके नीचे जो सुकमा वाला बेल्ट है उसी के साथ में है वो है आपका झीरम घाटी, जहां पे आपका याद होगा नक्सलाइट अटैक हुआ था, जिसमें कांग्रेस के काफी सारे लीडर्स मार्टियर हो गए थे, खत्म हो गए थे, ठीक है। तो ये दरभा घाटी में आपको पता होना चाहिए कि अबरक क्या होता है, जो आप रंगोली बनाते हैं उसके ऊपर आप डालते हैं ना आखिर में चमकीला सा एक पैकेट जो डालते हैं आपको, उसको अबरक बोलते हैं। वो अबरक कहाँ मिलता है, तो वो दरभा घाटी में मिलता है, ठीक है। दरभा घाटी कहाँ है, तो वो है आपका बस्तर में, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे और क्या क्या चीजें देख लेते हैं। हाँ, ये नारायणपाल एक जगह है, नारायणपाल, वहां पे आपका विष्णु टेम्पल है, एंशिएंट विष्णु टेम्पल है। और ये जो नारायणपाल का विष्णु टेम्पल है, ये हम लोग पढ़ेंगे, टेम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा भी ये टेम्पल कैसा दिखता है। ये आपका किसने बनाया था, सोमेश्वर देव ने बनाया था, जो कि छिंदक नाग डायनेस्टी के रूलर थे। किसने बनाया था, नारायणपाल। कहाँ है, बस्तर में है। किसने बनाया था नारायणपाल जो है किस भगवान के ऊपर डेडिकेटेड है, तो विष्णु जी का टेम्पल है ये। नारायणपाल टेम्पल किसने बनाया था, तो उसको बनाया था सोमेश्वर देव ने। सोमेश्वर देव कौन से डायनेस्टी से थे, तो सोमेश्वर देव छिंदक नाग डायनेस्टी से थे। उन्होंने नारायणपाल में ये एंशिएंट विष्णु टेम्पल कब बनवाया था, तो 1111 एडी में। कितने क्वेश्चन बन गए, नारायणपाल एंशिएंट टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है, किसने बनाया, सोमेश्वर देव ने बनाया, कौन से डायनेस्टी के थे, छिंदक नाग के थे, कब बनवाया, तो 1111 एडी, ठीक है। ये देखिए खत्म। इसके बाद आपका चित्रकूट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि चित्रकूट में बोला जाता है एक यू इन शेप है, सबसे पहली बात। इसके बाद ये बोला जाता है कि इट्स चेंजेस इट्स कलर एज पर द वेदर क्लाइमेट। अब उसका रीजन ये है कि जो चित्रकूट है आपका, उसमें बरसात के टाइम जो नदियां आके मिलती हैं इंद्रावती में, वो काफी जो नदियां मिलती हैं, वो नदियां आपकी आयरन ओर लेके आती हैं, तो बरसात के टाइम वो थोड़ा सा आपका रेडिश दिखता है। इन जनरल वो नॉर्मल दिखता है, तो ये चेंज इन कलर बोल सकते हो आप ऐसा। और सो इट इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल, और ये नाइग्रा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद एक लामनी करके जगह है जहां पे बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी प्रपोज है, लामनी, ठीक है। ऑल्सो भैंसा दरहा करके एक जगह है, दैट इज क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व। क्रोकोडाइल को बचाने के लिए एक जगह है भैंसा दरहा, ठीक है। अब इसी में आपका सबरी रिवर एक आती है, और वो कहां से आती है, तो कोरापुट उड़ीसा से आती है, बस ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 डिस्ट्रिक्ट देख ली है। इसमें देखिए ये आपका है कांगेरवाटी नेशनल पार्क, जो 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इट इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। 1982 में इसको बनाया गया था, एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत सुंदर नेशनल पार्क है, आप जाइए कभी। और ये आपको जो मैंने बोला था स्टेप बाय स्टेप में है। तीरथगढ़ वाटरफॉल बहुत सुंदर है, मैजिशियन इसीलिए बोला जाता है। आप देखेंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, ठीक है। द नेक्स्ट इज एनएमडीसी जो हमने पढ़ा, ये है आपका एनएमडीसी,
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये नगरनार वाला है। इसके साथ हाँ, ये कुटुमसर केव मैंने नहीं बताया ना, कुटुमसर केव है ये आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क के आगे जाएंगे तो इट इज द लॉन्गेस्ट केव। इसमें आपको स्टेलेगमाइट और स्टेलेसाइट्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर से निकल रहे हैं, और ये नीचे वाले स्टेलेगमाइट और स्टेलेसाइट्स दिखेंगे यहाँ पे। ये क्या होता है एक्चुअली, देखें, होता ये है कि जो आपका एक केव होता है, मैं आपको बना के बताता हूँ। ये आपका केव है, ये ठीक है, आप मान के चलिए केव है। अब यहाँ पानी रिसता है, तो पानी के साथ कैल्शियम होता है और लाइमस्टोन होता है, तो वो टपकता है यहाँ से पानी, टिप टिप टिप। अब ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर में टपक टपक के जो मिनरल है वो ऐसे ऐसे जमने लगता है, ठीक है। जमते जमते ऐसा यहाँ पे स्टेलेगमाइट्स बना लेता है, जो आप देखेंगे ऐसा, और ये ऊपर से ऐसे टपकते टपकते क्या हो जाता है, स्टेलेगसाइट्स बना लेता है, ठीक है। तो इसी को बोलते, इसीलिए हम लोग को दिखता क्या है केव के अंदर, स्टेलेगमाइट एंड स्टेलेगसाइट्स। अब इसको किसने खोजा था, तो इसको पंडित शंकरी प्रसाद ने खोजा था इस केव को, ठीक है। यहां आपको एक ब्लाइंड फिश मिलती है जिसका नाम शंकरी फिश है, ठीक है, ठीक है। तो ये डीपेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़। ऑल्सो ये आपको पता होना चाहिए जगदलपुर में जो क्या है आपका दलपत सागर लेक है, ठीक है। जगदलपुर में दलपत सागर लेक है। जगदलपुर के जो राजा थे उन्होंने जगदलपुर को बसाया, उनका नाम था रुद्र प्रताप देव, ठीक है, रुद्र प्रताप देव। और उन्होंने पूरी बहुत ही वेल प्लान्ड एक सिटी बसाई थी। तो और ये स्क्वायर टाइप, आप जहां भी जाएंगे ना जगदलपुर में, जैसे ही आप एक रोड जाएंगे वो खत्म होगा तो ऐसा स्क्वायर बन जाता है, मतलब चौराहा है हर जगह, चौराहों की सिटी है, तो सिटी ऑफ स्क्वायर बोला जाता है इसको। ऑल्सो इट इज अ नगर निगम, 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, आपको पता होगा। अब उसी में 15वां नगर निगम आपका बनाया जा रहा है महासमुंद को। वैसे ये 14 नगर निगम है और ये आपका एक नगर निगम है। यहाँ पे आपको एक जीसी दिखता है, दैट इज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बिलासपुर में है, एक आपका यहाँ कहाँ जगदलपुर में है। और इसका नाम है, अभी क्या नाम चेंज करके रख दिया गया था इसका, झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा, ठीक है। ये ट्राइबल हैं, आपको पढ़ाएंगे हम ट्राइब्स में झाड़ा सिरहा कौन थे। देन वी आर हैविंग अ मेडिकल कॉलेज, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, दैट इज बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, ठीक है। जब आप जगदलपुर को छोड़ते हैं और आप बस्तर की ओर मतलब आगे बढ़ते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में आपको पड़ता है, राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे, बहुत ही बड़ा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज। ऑल्सो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर कॉलेज भी मिलता है, ठीक है। एक ह्यूमन, हाँ, आपको ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, आपको पूछेगा कहीं ना कि ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ पे मिलता है आपको, तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जगदलपुर में मिलता है आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, मैंने लिखा है जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सब रीजनल सेंटर धर्मपुर जगदलपुर, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट ड्राई फूड पार्क यहाँ पे स्टेब्लिश करने वाले हैं, ये प्रपोज है, ठीक है। कंट्री सेकंड लार्जेस्ट ड्राई फूड पार्क, ठीक है। ऑल्सो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टैमरिंड, इमली का मार्केट कहाँ है, तो वो जगदलपुर ही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आने वाले 9 डिस्ट्रिक्ट। आज के लिए काफी बड़ी क्लास हो गई है। सो गाइस कीप स्टडिंग। कुछ भी डाउट आ रहा है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार का आपको जरूरत है, नोट्स का समझ नहीं आ रहा है आपको, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चीज चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं आप मेरे को, नेक्सस आईएएस एकेडमी के इंस्टाग्राम पे आईडी पे। तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व एवरीथिंग, आप लोग का जो भी डाउट होगा। ऑल्सो क्लासेस करिए, पढ़ते रहिए साथ में। ट्रस्ट में 40 दिन बहुत होते हैं पेपर निकालने के लिए, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है, ठीक है। आपके लिए 40 डेज अगर डेडिकेशन से आप पढ़ेंगे तो इट इज मोर देन इनफ टू क्रैक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बट आपको रिलीजियसली पढ़ना पड़ेगा, आपको नोट्स रिवीजन करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे मॉक्स, तो उसी से आपके शार्पनेस आएगा। और बस प्रोसेस है, पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडिंग गाइस टिल देन। थैंक यू।